आज मन बहुत ही उदास था, बहुत ही निराशजनक वाला दिन था। कहते हैं ना, कोई कोई दिन ऐसा होता है कि बस आप उसको याद भी नहीं करना चाहते। तो बस आज मैं उठी तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था काम करने का। फिर अचानक मेरी मम्मी की कही हुई बात याद आई कि गुड्डू, हाथ से तो कोई छीन सकता है बेटा, पर नसीब से कोई नहीं छीन सकता। तो बस उस बात को सोच के मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई और मैं खड़ी हुई और काम करना शुरू हो गई। तो हुआ क्या था, मैंने कुछ पार्सल्स मंगाए थे, तो वो कुछ कॉस्टली पार्सल्स थे। तो मैंने उसको लेके बस थोड़ी देर के लिए रखा ही था पार्किंग में, और मैं कुछ सामान लेने चली गई। तो अचानक मैं वापस आई और मैंने देखा पार्किंग के बाहर वो सामान पड़ा ही नहीं है। वो अराउंड कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का सामान था। तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो पर फिर मैंने सोचा कि शायद ये जो भी हुआ है शायद किसी भले के लिए ही हुआ हो, शायद इसमें भी कोई भलाई ही छुपी हो, क्योंकि जो भी भगवान करता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा छिपा ही होता है। तो बस अपने आप को इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं खड़ी हुई और मैंने काम करना शुरू कर दिया। आज मैंने जाना था किसी पार्टी पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों का खाना फेवरेट बना के जाऊँ। मेरा ऐसे ही रहता है, जो मेरे मियाँ हैं उनको हमेशा रहता है कि तू तो पार्टी पे चली जाती है, उसके बाद हमको उबला हुआ खाना मत दे के जाइयो। तो मैं उबला हुआ खाना तो बनाती भी नहीं हूँ। तो मैंने उनको कहा, नहीं आज मैं कुछ अच्छा बना के जाऊँगी आप लोगों के लिए। तो माँ छोलों की दाल और चावल ना मेरे घर वालों के सबके फेवरेट है। तो मैंने क्या किया, आज माँ छोलों की दाल और चावल बनाने की सोचा। तो बस उसकी तैयारी कर ली फटाफट, क्योंकि मुझे जाना भी था, मेरा टाइम भी हो रहा था जाने का। मेरा ऐसे ही है, मुझे ऐसे होता है कि मैं वहाँ पे अगर कुछ अच्छा अच्छा खाऊंगी तो पीछे से मेरे घर वाले भी कुछ अच्छा ही बस फटाफट फिर मैंने तड़का लगा दिया। तो मैंने लिया सरसों का तेल थोड़ा, और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें हींग और जीरे का छौंक। मैं हमेशा पीली सरसों यूज़ करती हूँ, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो साथ ही में मैंने हींग जीरे का छौंक लगा के मैंने डाल दिए अनियन, और उसको गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने डाल दी जिंजर गार्लिक पेस्ट। मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट घर की बनी हुई ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने बाहर से ब्लिंकिट से स्मिथ एंड जॉन्स की जिंजर गार्लिक पेस्ट मंगाई और वो डाल दी। ये भी बहुत टेस्ट में अच्छी होती है, मैंने मोस्टली यूज़ करी हुई है। पर जो घर की जिंजर गार्लिक पेस्ट है उसका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। तो बस एक पॉजिटिविटी के लिए मैं क्या करती हूँ, साथ में ना भजन भी लगा देती हूँ। भजन सुनते रहो ना तो आपके मन में पॉजिटिविटी भी आती है और आपके मन को शांति भी मिलती है। आपको ये रहता है कि हमें जो काम कर रहे हैं उसमें मन लगा रहे। तो बस फटाफट दाल चढ़ाई, और उसके बाद जो मेरा बड़ा लड्डू है ना उसको बहुत ही हलवा पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, जा रही हूँ तो उससे पहले मीठे में हलवा बना के जाऊँ। तो अभी और भी बहुत काम थे, तो मैंने सोचा पहले ना हलवा बना देती हूँ। तो साइड में हलवा तब तक भुनता रहेगा और मेरे बाकी सारे काम भी निपट जाएंगे। तो मैंने उसके अंदर 2-1.5 कड़छी देसी घी डाल दिया, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूजी, बेसन और आटे का हलवा। ये मेरा मिक्स हलवा मैं इसे कहती हूँ। ये मेरे हलवे की रेसिपी है मेरी मम्मी की। वो शुरू से बचपन से जब हलवा बनाती थी ना, हमें यही वाला पसंद आता था। आटे का हलवा भी बनता था घर में, बेसन का भी बनता था, पर मुझे यही हलवा ज़्यादा पसंद आता था। तो बस मेरे बच्चों को भी आगे यही अच्छा लगता है। तो बस मैंने क्या करा है, तीनों क्वांटिटी में सूजी, बेसन और आटा लिया है, तीनों इक्वल क्वांटिटी में डालेंगे। और उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी चीनी होगी वो आधी हो जाएगी। मान लो अगर आपने 3 कटोरी आपने लिया है बेसन, सूजी और आटा, 1-1 कटोरी, तो आपने उसमें सिर्फ 2 कटोरी ही चीनी डालनी है। क्योंकि अगर आप 3 कटोरी चीनी डालेंगे तो वो ज़्यादा मीठी हो जाएगी। उतनी देर में मैंने राइस कुकर लिया और उसके अंदर राइस डाल दिया। इससे क्या होता है कि पीछे से वो राइस थोड़े से गर्म रहेंगे, वो लोग आएंगे भी तो उनको गरम गरम खाने में ईजी रहेगा, उनको दोबारा गर्म नहीं करना पड़ेगा खाना, सिर्फ दाल गरम करेंगे और फटाफट खा लेंगे। तो बस मैंने राइस कुकर में राइस डाल दिए, और फिर उसके बाद मैंने फटाफट अपना बथुआ निकाल के रख दिया। बथुआ आप कहेंगे जी इस सीज़न में कैसे आ गया, तो मैं क्या करती हूँ, मोस्टली जो विंटर्स होती हैं, विंटर्स में ही ना बथुए को अपने घर पे जो काट के, सुखा के, उबाल के, फिर उसके बाद उसको अच्छे से निचोड़ के
एक कांच के कंटेनर में रख लेती हूँ। इससे क्या होता है, मेरे को जब भी बथुआ खाना हो गर्मियों में तो मैं उसको निकाल के डिफ्रॉस्ट करके एक छन्नी में धो के बस उसको डाल देती हूँ। तो बस रायता डाल रही थी तो थोड़ा सा मैं दूध ज़रूर डालती हूँ रायते में। इससे क्या होता है, रायता ज़्यादा खट्टा नहीं लगता, नॉर्मल टेस्ट आ जाता है, मीठा लगता है। तो बस बथुआ डाला, नमक मिर्च डाली और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। उतनी देर में साथ साथ मैं कड़छी भी चलाई जा रही थी हलवे के लिए, ताकि हलवा लग ना जाए। तो बस मेरा रायता हो गया था रेडी। फिर उसके बाद मैंने फटाफट सैलेड काटी। सैलेड काटने के बाद मैंने फटाफट भून दिया पापड़, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पापड़ ज़रूर चाहिए होता है। जब भी दाल चावल बनेंगे तो पापड़, अचार, चटनी प्रॉपर ऑन पॉइंट होना चाहिए। तो बस मैंने फटाफट सब कुछ रख के चली गई थी। उसके बाद जो हलवा था ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका था। बस 2 मिनट और भुनने के बाद मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी। चीनी डाल के अच्छे से मैंने इसको हिला लिया और उसके बाद पानी हम अंदाजे से डालेंगे कि ऑलमोस्ट वो लिक्विड हो जाए। आप अराउंड डाल दीजिएगा 1 गिलास, जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है थोड़ा गाढ़ा है तो थोड़ा सा और डाल के इसको अच्छे से हम हिलाएंगे। इसको तब तक हम हिलाएंगे जब तक ये कढ़ाई छूट ना जाए। अगर कढ़ाई छूट गई तो मतलब आपका हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। फुल ऑन बिल्कुल अच्छा हलवा बनाया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब